तो दोस्तों गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दीक्षा पी में। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 to 8 का मैथ। जो टॉपिक है, कुछ बच्चों का प्रश्न आया था। एक सेकेंड, क्वेश्चन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, यानी सर्व समीकरण का ये जो चैप्टर है, और हम उसी से कुछ प्रश्न लेंगे, उसी को सॉल्व यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। तो चलिए, जब भी अलजेब्रिक और आइडेंटिटीज़ को अगर सॉल्व करना होता है तो हमें कुछ बेसिक फार्मूले को यूज़ करना होता है, जो आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, बाकी और एक वर्गांतर। तो इसी 3 फार्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। ये आजमगढ़ से इल्मा का प्रश्न है और एक रायबरेली से रूबी जी का भी प्रश्न है। तो चलिए, पहले हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, जिससे वो चीज़ हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्लास 6 to 8 बच्चों का है तो हम उस लेवल में ही चलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन 1 मिनट वेट। चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कुछ उसमें जोड़ना और घटाना होता है। तो मान लेते हैं सर्व समीकरण, तो हमें कौन से फार्मूले को यूज़ करना है। तो एक बार हम फार्मूला ऐसे क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फार्मूला a + b का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। ये a + b का होल स्क्वायर होता है। इसके बाद a - b का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b स्क्वायर। आप a² + b स्क्वायर - 2ab भी कर सकते हैं, ठीक है। बस माइंड में ये रखिएगा, अगर प्लस है तो सब प्लस में जाएगा, और a - b का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, a², बीच वाला जो -2ab होगा ये माइनस में होगा, ठीक है। माइनस वाले के साथ माइनस, बाकी a² + b स्क्वायर ये प्लस में होगा। अब इसके बाद a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये हमारा वर्गांतर के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप में प्रश्न भी बनेंगे, ठीक है। इस टाइप में कुछ प्रश्न भी हैं तो हम कुछ डिजिट लेके भी उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम a - b को रख देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या रख देंगे, a + b को। तो यहाँ तक ये फार्मूले को हमें क्या है, माइंड में रख के चलना होगा। इसी बेस पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। एक सेकेंड, चलिए, जैसे अगर यहीं पे जैसे लिख दिया जाए 14, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 14 अगर हम इसको मान लेते हैं कोई 14 है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है सर्व समीकरण के द्वारा, ठीक है। सर्व समीकरणों के द्वारा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं ये 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो हम एक डिजिट लेके चलेंगे, फिर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 14 है। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 10 + 2। हमेशा क्या करेंगे, 10 के दायरे में तोड़ेंगे इसको। कोई भी डिजिट होगी हम 0 के उसके फॉर्म में मतलब कि तोड़ेंगे इसको, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अगर कह देगा कि इसको सॉल्व करना है तो 14 का अगर हम वर्क करेंगे तो 14 × 14 कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे एक बाउंडेशन लगा देगा, एक शर्त रहेगी, कंडीशन ये रहेगा कि इसे क्या करना है, इसे सर्व समीकरण के तरीके से सॉल्व करना। अलजेब्रिक सर्व समीकरण के तरीके से अगर सॉल्व करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, तो बस इस तरीके से इसको, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ही है, ठीक। तो यहाँ पे इसको सर्व समीकरण के तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं इतने का स्क्वायर, ये स्क्वायर ही था, ठीक है। सर्व समीकरण आइडेंटिटीज, यानी 10 + 4 करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसका वर्ग इतना लिख सकते हैं। इसको इसलिए हम इसको मतलब कि इस तरीके से 14 × 40 भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, हमको सर्व समीकरण से ही यूज़ करना है, तो इसमें हम डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या, 10 + 4, इसको हम 10 क्यों लिए हैं, क्योंकि हम 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 4। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यही 14 तो बनेगा, इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब कहीं ये कुछ दिख रहा है
तो हम इस फार्मूले को सॉल्व मतलब कि यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब यहाँ पे हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम a बराबर क्या कंसीडर कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, और b बराबर हम क्या कर सकते हैं 4 कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जहाँ a का यूज़ करेंगे फार्मूले में वहाँ हम 10 रखेंगे, और जहाँ b है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 4, ठीक है, 10 + 4 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस ये 14 दिया है। अगर यहाँ 20 होता तो हम 10 + 10 के फॉर्म में तोड़ सकते थे, 13 होता तो 10 + 3 के फॉर्म में तोड़ सकते थे। मतलब कि इस तरीके से तोड़ेंगे यहाँ पे कि 10 मतलब 0 हमारा 0 फॉर्म में ये टूटे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले पे पुट करेंगे, फार्मूला नंबर फर्स्ट यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे, मैं एक लाइन लिख देती हूँ, ठीक है। 10 का स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस फार्मूले में 2ab है तो क्या होगा 2 × a की जगह क्या है हमने 10 को कंसीडर किया है, और 4 क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस b² की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे b को हमने क्या लिया है 4 लिया है, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर लेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 × 2 = 20 में 4 का करेंगे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। कितना हो जाएगा 80 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ से इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, 180 184 कितना हो जाएगा 184, कितना हो जाएगा 184। तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 4 का भी तो स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे 4 का भी तो स्क्वायर होगा। जब 4 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16। आप लोग थोड़ा सा वैल्यू को जब भी रखिएगा माइंड को एक जगह मतलब कि अच्छे से यूज़ करके करिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 100 यहाँ से 80 यहाँ से तो 96 हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे ये तो छोटी डिजिट हो गई, अगर हम बड़ी डिजिट की बात करें चाहे प्लस हो चाहे माइनस, एक सेकेंड देखिए ध्यान क्या देना है हमको, अगर कोई चीज़ ऐड करके बन रही है तो हम ऐड करके बना लेंगे, अगर हमें माइनस करके बनाना होगा जैसे 103 हम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा 103 को हम क्या कर सकते हैं, 103 को 100 + 3 भी हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि 10 100 के फॉर्म में ही हम इसको यूज़ करेंगे। अगर माइनस में हमको बनाना है तो माइनस भी करेंगे क्योंकि इससे अपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अपर जाएंगे तो कैलकुलेशन दिक्कत होगी। चलिए तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे 103 का निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, एक माइनस वाला भी आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या है इनका। चलिए अगर क्वेश्चन मान लेते हैं 49 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 49 का स्क्वायर, एक माइनस वाला भी ले लेते हैं। एक सेकेंड डस्टर कहाँ है, चलिए इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस बेस पे मिल रहे हैं आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई चीज़ें जो होती है वो कुछ टाइम के लिए रहती है, लेकिन खुद से करेंगे तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा टाइम तक रहती है, वो हमें अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाती हैं। तो फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 49, अगर हम ले लेते हैं 49, चलिए 49 का वर्ग, अगर डायरेक्ट वर्ग नहीं करेंगे इसमें, इसका मतलब क्या है हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 49, इसका वर्ग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो इस तरीके से अगर हमको सर्वसमीका अगर इसका ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब इसको हम 50 और 9 तो कर नहीं सकते हैं, जब भी हम करेंगे ये 0 के फॉर्म में ही करके कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा
इसको हम 50 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो हमारा 49 मिलेगा कि नहीं, ये खुद से कंसीडर करना है, इस चीज़ को खुद से सोचना है और खुद ही आपको सॉल्व करना है। तो बस कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 में से अगर हम 1 को घटा रहे हैं, ये स्क्वायर आप कर दीजिएगा, तो ये यही फॉर्म है कि नहीं, ये इसके इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ 49 हो गया। अब ये किस फॉर्म में लग रहा है, ये कौन सा फार्मूला होगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला भी मेंशन कर दें, चलिए इसको भी लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी पे इसको पुट कर दीजिए। a की जगह हमने क्या कंसीडर किया है, a की जगह हो जाएगा यहाँ पे 50 और b की जगह क्या हो जाएगा 1, ठीक है। a की जगह पे क्या कंसीडर किया है 50 और b की जगह पे क्या किया है 1 किया है। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर। चलिए एक लाइन बढ़ा लिया जाए, यहाँ पे 2 इंटू a की जगह क्या है 50 इंटू b की जगह क्या है 1 प्लस b की जगह, अब यहाँ भी हमारा 1 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसी को मतलब इसको क्या करेंगे, 50 का वर्ग कितना होगा 50 इंटू 50, 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 25, 2 0 आप पीछे लगा दीजिए, ठीक है। 25 मतलब 50 का ये वर्ग है, ठीक। यहाँ पे माइनस 50 दूनी कितना होगा 100 और यहाँ पे ये प्लस 1, इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500, 2500 में से अगर हम 100 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2400 होगा, 2401। यहाँ से एक और ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 2401। तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी यहाँ तक। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। हाँ 103 वाला आप लोग खुद से लगाइएगा, ठीक है, मैं इसका फ्रेमिंग कर देती हूँ। एक क्वेश्चन और है, इसमें डाउट हो सकता है आपको, 998 मतलब 998 का वर्ग, अगर हम वर्ग नहीं सर्व समीकरण निकालना है, ठीक है, वर्ग निकल जा रहा है तो इसका सर्व समीकरण अगर निकालना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा डिजिट है बट कोई नहीं, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये चीज़ देखना है कि हम जो यहाँ बना रहे हैं तो बस इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 50 में से 1 घटा रहे हैं तभी तो 49 होगा और 49 का भी करेंगे, तो इस मेथड से ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 998। इसका क्या बताना है, सर्व समीकरण बताना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसका वर्ग। तो इसको करने के लिए देखिए 998 है, तो दिमाग में ये लाइए, माइंड में ये आप लोग कंसीडर करिए कि हम 998 को और क्या लिख सकते हैं। 1000 में से अगर हम 2 को घटा ले तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 ले रहे हैं, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर लेंगे तब भी तो हमारा कितना हो जाएगा 998 होगा। तो बस अब इसी को 1000 को हम क्या 1000 को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कंसीडर या क्या कर सकते हैं हम, a इक्वल कितना 1000 और b इक्वल कितना हो जाएगा 2, यानी हमने 998 को क्या बनाया है 1000 और माइनस के फॉर्म में 2 किया है, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब मैंने फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो कितना हो जाएगा 1 मतलब a का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट कर दूँ, चलिए अच्छा पहले एक लाइन लिख ही लेते हैं, ठीक है। 1000 का स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा -2, a की जगह कितना है 1000, b की जगह 2 है, इसके बाद प्लस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे b की जगह क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। चलिए यहाँ से इसका वर्क करेंगे तो 3 0 और 3 0 और ऐड हो जाएगा 6, ठीक। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा 0 आप लोग ध्यान से करिएगा क्योंकि 0 में गलती अक्सर हो जाती हैं, ठीक। माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 4000 ये हो गया। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ठीक, 2 2 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको पढ़ सकते हैं 10 log। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, देखिए
पहले इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए। जब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, चलिए यहाँ पे माइनस भी कर लेते हैं। कितना है, 6 जीरो है ना, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4000, इसको माइनस करना है। जितना आएगा फिर 4 को ऐड कर लेंगे। यहाँ 0 0 0, यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, और इसमें 4 को ऐड करना है। ये 4 दिख रहा है, ये यहाँ पे अलग से है, ठीक है। इस 4 को भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 996 000 नहीं 20 और 4 को जब ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी तो क्वेश्चन आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अगला प्रश्न, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी के क्वेश्चन आप लोग के आए हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। एक सेकेंड, और तो सब लग जाएगा। 102 करके जो है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है 10, मैं इसको फिल्मिंग कर दे रही हूँ, बाकी सोल्यूशन आप लोग करिएगा। फिर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। तो ये सर्व समीकरण का हो गया। ये टॉपिक वाइज चलेंगे तो इससे ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। अगर हम इसी में और भी क्वेश्चन ऐड करते हैं तो फिर कंफ्यूजन रहता है, तो एक दिन एक टॉपिक चलेगी। तो ये सर्व समीकरण वाला इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जितने भी प्रश्न आप चैप्टर में इस टाइप के दिए हैं तो आप सभी लोग उसको सॉल्व करिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो चलिए कुछ प्रश्न होंगे उसको भी देख लेते हैं। बस क्वेश्चन का फ्रेमिंग हम कर देंगे, बाकी आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिएगा। जैसे एक सेकेंड, प्रश्न संख्या एक वर्गांतर वाला भी है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है, एक सेकेंड, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जैसे 317 का स्क्वायर माइनस 316 का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन और भी थोड़ा सा लगे, 300, ठीक है, 317 का स्क्वायर माइनस 316 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट, चलिए ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसका स्क्वायर है। तो ये वर्गांतर का फॉर्म में बन रहा है। वर्गांतर हमने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब भी फार्मूले को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। मतलब कि एक ब्रैकेट में अगर ये देखिए जब भी बीच में माइनस हो, इसका भी वर्ग हो, यहाँ भी, ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको। चलिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो जब इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ तक तो लिख सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए। बस उसी फॉर्म में दिख रहा है। डायरेक्ट 317 एक में प्लस कर दीजिए, 316 इसको a कंसीडर करिए, इसको b करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की जगह 316 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बड़ा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 306। अब इसको एडिशन करेंगे, यहाँ से इसको सम करेंगे कितना होगा, 7 6 13 3, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 ये हो गया। यहाँ से 317 में से 316 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 हो जाए, सॉरी, ठीक है, ये -1 है तो यहाँ पे बीच में इंटू है, इंटू 1, यानी कि यहाँ तो 1 आया, 1, बाकी बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। अब इसका इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा 633, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग था, बाकी कुछ नहीं। तीनों फार्मूले हमने आपको बताया था, तीनों फार्मूले पे क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। मतलब कि जितने भी प्रश्न इस टाइप के मिलते हैं आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसी रही वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।